एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे ग्राफिल और मिमी को देखते हैं। ये दोनों ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस आ चुके थे क्योंकि इन लोगों को पता था कि सारे लोग यहीं पे होंगे, लेकिन इनके सामने यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। साथ साथ में उनके सामने यहाँ पे विच करके कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इनको मारा भी था। मिमी यहाँ पे ग्राफिल से बताती है कि ये दोनों काफी पावरफुल हैं। इस पे ग्राफिल कहता है लेकिन मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, मैं इनको चुटकियों में खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी मिमी ग्राफिल को रोकती है और कहती है नहीं ग्राफिल, अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तब भी हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे, ये काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस पे ग्राफिल कहता है लेकिन फिर भी अगर हम इनसे फाइट नहीं भी करेंगे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिमी यहाँ पे ग्राफिल से कहती है कि हमें ऐसा भाग लेना चाहिए। इस पे ग्राफिल कहता है क्या तुम ऐसा भागना चाहती हो? इस पे मिमी रिप्लाई करती है तुम्हें याद है ना कि हम यहाँ पे क्यों आए थे? इसकी अगली सीन में ग्राफिल को यहाँ पे याद आता है कि वो तो यहाँ पे उन दोनों बच्चों को और उसके हस्बैंड को बचाने आया था। इस पे ग्राफिल कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन हम इनका ध्यान कैसे भटकाएंगे? इस पे मिमी कहती है कि हम इनको चकमा देके ऐसा भाग निकलेंगे। और अगली सीन में ये दोनों ही इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किसी इंसान ने फेल्ट के गले पे स्वॉर्ड रखी होती है। ये और कोई नहीं बल्कि रेनहार्ट का डैड होते हैं। रेनहार्ट के डैड यहाँ पे रेनहार्ट से कह रहे होते हैं तुम अपने मास्टर और अपने यहाँ पे फादर को छोड़ के आखिर लोगों को बचाने जा रहे हो। फेल्ट कहती है इसकी बातें मत सुनो, क्या तुम डर गए? और रेनहार्ट का डैड उससे कह रहा होता है तुम्हें पता है ना बच्चे कि मैं कभी भी मजाक नहीं करता। फेल्ट कहती है बेवकूफ, यहाँ से जाओ, तुम्हें उन सबको बचाना होगा। लेकिन यहाँ पे रेनहार्ट कहता है मुझे माफ करेगा फेल्ट समा। और वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाते हैं और हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो लोग यहाँ पे कुछ विच का सामान के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे कोई विच का सामान छुपा हुआ है जो कि वो लोग हमसे मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि विच ऑफ एनवी तो जिंदा है, तो वो लोग किसकी बात कर रहे थे? जिस पे क्रस्ट बोलती है कि क्रिस्टेलिया सिटी में यहाँ पे विच ऑफ एनवी को छोड़ के बाकी विचेस के भी काफी सामान पड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो लोग उनमें से किसी की बात कर रहे हो। सुबारू यहाँ पे एनेस्थेसिया से पूछता है कि सच है? जिस पे एनेस्थेसिया कहती है वेल ये सच है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ काउंसिल के लोग जानते हैं। जिस पे सुबारू कहता है क्या तुम्हारा मतलब किरिताका से है? तो इसका मतलब वो जानता होगा इसके बारे में, लेकिन मेरे को अभी भी एक डाउट है। यहाँ पे जो इंसान ये सब डिमांड कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि शिन आर्बिशॉप ऑफ लस्ट है, यानी कि लोगोनिका। लेकिन मेरे हिसाब से तो लोगोनिका सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोग नाम रख सकते हैं। जिस पे यहाँ पे वेलहैम कहता है तुम सही कह रहे हो सुबारू, मेरे को एक बात याद आ रही है। आज से ठीक 50 साल पहले यहाँ पे एक लेडी थी जो कि रॉयल किंगडम में थी। वो काफी सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी और पावरफुल भी। इससे पहले वेलहैम आगे कुछ बोल पाता, फेल्ट यहाँ पे जो क्रिस्टल होता है वो शाइन करने लग जाता है। उस क्रिस्टल में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जूलियस को देख पा रहे थे। एनेस्थेसिया यहाँ पे जूलियस से पूछती है क्या वो लोग सेफ है, लेकिन तभी यहाँ पे मिमी का ब्रदर आगे आ जाता है और कहता है एनेस्थेसिया शमा क्या वहाँ पे मिमी है? इस पे एनेस्थेसिया मना कर देती है और कहती है कि हम उसके लिए फिक्र कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिमी का दूसरा भाई सामने आता है और रोने लग जाता है। वो कहता है कि मिमी यहाँ पे खतरे में है, हमारा डिवाइन प्रोटेक्शन हमको एक साथ यहाँ पे जोड़ के रखता है, इसलिए जब उसे चोट लगी हमें भी वो फील हुआ। इस पे एनेस्थेसिया कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, फिलहाल अपने आप को सेफ रखो। तभी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है जिसमें यहाँ पे आर्बिशॉप ऑफ लस्ट बोल रही होती है तुम लोग कैसे हो मेरे मीट के टुकड़ों, क्या तुम लोग मेरी आवाज सुन के खुश हो गए? वेल ज्यादा देर तक नहीं, बहुत ही जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। और वो यहाँ पे काफी अजीब तरीके से हंसती भी है। तभी दरवाजा खुलता है और वेलहैम कहता है कौन है वहाँ पे? लेकिन हम लोग देखते हैं ये ग्राफिल होता है जिसके हाथ में मिमी होती है। ग्राफिल सबसे माफी मांग रहा होता है। वो कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। फिलहाल अगली सीन में यहाँ पे फेल्ट मिमी को हील कर रही होती है, लेकिन वो कहती है ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा दिख रहा है, ये घाव तो बिल्कुल भी हील नहीं हो रहा। वेलहैम ये सब देख रहा था और उसको पता नहीं क्यों ये सब काफी सस्पिशियस लग रहा था। फिलहाल तभी लोगोनिका वापस यहाँ पे ब्रॉडकास्ट पे आती है। वो अपनी इविल लाफ के साथ सबको कहती है जितने भी यहाँ पे कुत्ते छुप के बैठे हैं वो सब लोग बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। फिलहाल तभी उस ब्रॉडकास्ट में से लोगों की चीखने की आवाज आती है जो की इतनी ज्यादा यहाँ पे डरावनी होती है कि लोग अपना कान पकड़ के बंद कर लेते हैं। सुबारू कह रहा होता है आखिर ये बेवकूफ करना क्या चाहती है? फिलहाल तभी वहाँ पे किरिताका एंटर करता है और कहता है क्या सब लोग यहाँ पे हैं? सुबारू किरिताका को देख के कहता है तुम बच गए। और किरिताका कहता है कि हाँ बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। फिलहाल किरिताका बोलता है मुझे तुम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और एनेस्थेसिया कहती है उससे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे विच का वो सामान सच में है क्या? जिस पे यहाँ पे किरिताका बोलता है कि हाँ वो चीज यहाँ पे है। तो क्रस्ट कहती है तो फिर क्यों ना हम उन्हें वो चीज दे दें ताकि ये सब रुक जाए। जिस पे किरिताका बोलता है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे फिजिकली मूव नहीं कर सकते हैं। वो बताता है कि वो विच का सामान यहाँ पे पूरी सिटी के सेंटर में है, क्योंकि इस पूरी सिटी को यहाँ पे फ्लड से बहने से बचाता है। अगर हमने उसे वो दे दिया तो ये पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस जगह को ऐसे बनाया ही गया था। फिलहाल तभी वहाँ पे जूलियस भी आ जाते हैं और साथ में मिमी के भाई भी। मिमी के दोनों ही भाई काफी डरे होते हैं और मिमी की साइड भागते हैं। इन दोनों को इतना डरा हुआ देख के ग्राफिल यहाँ पे शर्म महसूस कर रहा था। तभी ये बंदा ग्राफिल को नोटिस कर लेता और कहता है ओए तुम्हारी वजह से मिमी यहाँ पे है, तुम उसे यहाँ पे ले आए इसलिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ बच्चे। जो कि सुन के ग्राफिल कहता है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, उसकी वो हालत मेरी वजह से हुई है। तभी सुबारू बोलता है ग्राफिल बहुत बकवास हो गई, अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता, मुझे बताओ कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। इसमें ग्राफिल यहाँ पे बताता है कि जब उन दोनों ने यहाँ पे उनसे फाइट करने का यहाँ पे ट्राई करा तो कुछ ये हुआ। हम लोग देखते हैं कि एक साइड मिमी एक कोई संभाल रही होती है और एक साइड ग्राफिल थोड़ा सा चूक जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। और उसी टाइम यहाँ पे उसे एल्सा दिखाई जाती है। एल्सा उसे कह रही होती है मैं तुम्हें सिर्फ तभी पसंद करूंगी जब तुम मारे जाओगे। ग्राफिल बोलता है मेरे दिमाग में आना बंद करो और वो अपनी यहाँ पे बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे काफी अनएक्सपेक्टेड
शॉर्ट से उस स्विच कल्ट के मेंबर पास 4 हाथ होते हैं। एल्सा बगल से देखती हुई कह रही थी, तुम एक भीगी बिल्ली हो ग्राफिल, तुम्हें मर जाना चाहिए। ग्राफिल को चोट लग पाती उससे पहले मिमी आती है और उसे अपने स्पेल से प्रोटेक्ट कर लेती है। अगली सीन में ग्राफिल मिमी को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन पीछे से आता हुआ यहाँ पे विच कल्ट का मेंबर अपने स्वॉर्ड से मिमी को अटैक करता है, जिसकी वजह से मिमी का काफी ज्यादा खून बह जाता है और वो काफी घायल हो जाती है। ये स्टोरी सुनाने के बाद यहाँ पे वेलहेम कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अटैक जो है वो यहाँ पे एक डिवाइन पावर है जो कि यहाँ पे डेथ गॉड से मिलती है और हम इसे चाह के भी हील नहीं कर सकते। फिलहाल ग्राफिल कह रहा होता है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं वहाँ पे ना गया होता तो मिमी आज सेफ होती, वो मुझे बचाने की ट्राई कर रही थी। जिस पे ये बंदा कहता है, वो मिमी की चॉइस थी बच्चे, तुम्हारी नहीं। इस पे ग्राफिल कहता है, मुझे पता है तुम लोग मुझे कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उन लोग को मसल के रख दूंगा। ये सुन के ये बंदा कहता है, ये हुई ना बात, असली इंसान हमेशा फाइट करता है, कभी भी रोता नहीं है। और ग्राफिल कहता है, तुमने सही कहा, अब उन लोग की खैर नहीं। फिलहाल तभी जूलियस यहाँ पे सुबारू से पूछता है कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। सुबारू बोलता है, तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इस पे जूलियस बोलता है, जिस हिसाब से तुमने यहाँ पे उस व्हाइट वेल और स्लॉथ को मारने में मदद करी थी, उस हिसाब से तो देख के ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे विच कल्ट के मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता तो जरूर है। इस पे सुबारू कहता है, अरे क्या तुम पागल हो गए हो, अगर वैसा होता तो मेरे पैर की अभी ये कंडीशन नहीं होती। और उससे बड़ी बात, इस टाइम रेगुलस यहाँ पे एमिलिया को लेना गया होता। जूलियस कहता है, क्या तुम यहाँ पे एमिलिया को बचाने जाओगे इस टाइम। इस पे सुबारू कहता है, वो चाहता तो यही है, लेकिन इस टाइम वो बाकियों को ऐसे नहीं छोड़ सकता और सबसे पहले उसे यहाँ पे लस्ट को पकड़ना पड़ेगा, यानी कि लोगों ने कहा। फिलहाल अब ये लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये बंदा यहाँ पे सुबारू से कहता है, बच्चे तुम्हारे पैर ठीक है क्या। इस पर सुबारू कहता है, ये दर्द तो कर रहा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे बियर करना ही होगा। फिलहाल सुबारू यहाँ पे क्रस्ट से पूछता है, मुझे माफ करने पूछने के लिए, लेकिन क्या तुम फाइट कर सकती हो। इस पे क्रस्ट बोलती है कि उसने यहाँ पे वेलहेम के अंडर ट्रेन करा है और वो काफी पावरफुल है, इसलिए सुबारू को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस पे सुबारू कहता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वेल अब एक ही बंदा बचता है, एल क्या तुम फाइट कर सकते हो, मैंने तुम्हें कभी फाइट करते हुए नहीं देखा। इस पे एल कहता है, माफ करना भाई, लेकिन शायद से मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे मास्टर ने मेरे को बुला लिया है और मुझे उन्हें ज्वाइन करना होगा। ये सुनकर सुबारू कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो। इस पे एल कहता है, मुझे माफ करना। और जूलियस कहता है, एल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सुबारू वो अपने मास्टर के लिए यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहा है। सुबारू कहता है, उसे पता है और वो एल को नहीं रुकेगा, लेकिन अब एट लास्ट सुबारू ही इनके लिए यहाँ पे बोझ बन गया। लेकिन ये बंदा बोलता है, तुम गलत कह रहे हो सुबारू, तुम्हारे यहाँ पे होने से हमारे लिए बिल्कुल 100 लोगों के बराबर का बेनिफिट है। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने कितनी आसानी से यहाँ पे उस व्हाइट फेल और स्लॉथ को मारने में हमें गाइड करा था। ये सुनने के बाद क्रस्ट यहाँ पे सुबारू से कहती है, वो सही कह रहा है, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है सुबारू समा। सुबारू कहता है, क्या सच में, मुझे नहीं पता था। और एल यहाँ पे सुबारू से कहता है, फिलहाल सुबारू एक एडवाइस दे रहा हूँ, ग्लूटनी के सामने कभी भी अपना असली नाम मत बताना। ग्लूटनी का नाम सुनकर सुबारू यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन एल बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी बहुत ही बुरी याददाश्तें उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर जिंदा बचे तो वापस मिलेंगे। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जूलियस सुबारू को काम डाउन करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारी याददाश्त ग्लूटनी के साथ कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को काम डाउन करना होगा इस टाइम। इस पर सुबारू कहता है, तुम सही कह रहे हो, और वो अपने आप को काम डाउन करता है और उसके बाद उनसे कहता है, हमने जैसा प्लान करा था हम लोग वैसा ही करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक इंसान को यहाँ पे टारगेट करेंगे। जिसके बाद क्रस्ट बोलती है, और अगर वो कुछ ज्यादा पावरफुल हुए तो हम लोग उसी टाइम रिट्रीट कर लेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं। सुबारू को भागने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये बंदा सुबारू को उठा लेता है। और जब ये लोग उस प्लेस पे पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं सारी डेड बॉडीज यहाँ पे अजीब तरीके के एग में डेवलप हो चुकी हैं। अभी ग्राफिल ऊपर देता है और कहता है, वही वो दोनों हैं। जिसके बाद तुरंत से क्रस्ट आगे बढ़ती है और अपना अटैक करती है और ये दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बीच में ग्राफिल भी आता है जो कि यहाँ पे 4 आर्म पे अटैक मारता है। हम लोग देखते हैं कि वेलहेम यहाँ पे स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है और बीच में वो कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था। ऑन दी अदर साइड ये बंदा कह रहा होता है, तुम्हारे 4 हाथ मुझे नहीं रोक पाएंगे। हम लोग देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे इसको अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन ये तो उसको अपने मुंह पे पकड़ लेता है और कहता है, देखा किसी काम का नहीं है। ग्राफिल यहाँ पे आके उसके पीछे 2 हाथ पकड़ लेता है और आगे के 2 हाथ उसने पकड़े थे, लेकिन तभी इसके 4 और हाथ आ जाते हैं। तभी सुबारू कहता है, इतनी आसानी से नहीं। वो अपनी लंबी से यहाँ पे रस्सी से उसे बांध के खींच लेता है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है। मौके का फायदा उठा के जूलियस अपनी स्पीड पावर यूज करता है, लेकिन इससे पहले कि उसके ऊपर वो अटैक लग पाता, दूसरा विच कल्ट का मेंबर आता है और उसको बचा लेता है। लेकिन तभी अगली सीन में हम लोग यहाँ पे उस बड़े से यहाँ पे हाउस के ऊपर एक ड्रैगन को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि लोगोनिका होती है, ये कैरी होती है। तो तुम लोग अपने बिल से बाहर निकल ही आए, मुझे पता था तुम लोग को आना ही पड़ेगा, आखिर तुम लोग तो हो एक डरे हुए कुत्ते। एक सेकंड, क्या वहाँ पे एक बिल्ली है? जिसके बाद यहाँ पे लोगोनिका ग्राफिल को भीगी बिल्ली कह के चिढ़ाने लग जाती है। ग्राफिल गुस्सा हो रहा था, लेकिन सुबारू उसे वहीं पे रोक देता है और वो कहता है, एक सेकंड, आउट ऑफ नोवेयर तुम यहाँ पे आ गई हो और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुमसे डर रहे होंगे? तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे ब्यूटी का मतलब नहीं पता है और तुम एक बहुत बड़ी स्टूपिड हो। इनफैक्ट तुमको ऐसे देख के तो मेरे को ड्रैगन्स की यहाँ पे इज्जत कम होती जा रही है। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, तुम अपने आप को क्या कोई गॉड समझती हो? और ये सब सुन के यहाँ पे ये कहती है, क्या ये इंसान पागल
पागल हो चुका है। फिलहाल तभी सुबारू कहता है वेल मैंने तुम्हारे लिए टाइम यहाँ पे निकाल दिया, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद जूलियस कहता है हाँ फिक्र मत करो। तभी कहता था मैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ तुम्हारी इतनी बेवकूफी देख के। फिलहाल तभी जूलियस अपना अटैक मारता है, जिस अटैक को अपने साइड आते हुए देख के यहाँ पे ये कहती है तुम लोग मेरे ऊपर ये वाहियात अटैक करने का सोचना भी मत। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका पूरा फेस यहाँ पे फट चुका था। लेकिन अगली सीन में वो पूरी हील हो जाती है और वो इनको अपनी जीप से चिढ़ाते हुए कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ पे मीडिया की बेल बजती है और लोगोनिका कहती है अरे नहीं इतनी जल्दी क्यों, मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से जाने लग जाती है। सुबारू कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पे लोगोनिका कहती है फिक्र मत करो, अगली बार मैं यहाँ पे आऊंगी तो सबसे पहले तुम ही चबाऊंगी। फिलहाल ये लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अपनी मिशन पे आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद कुछ लोग यहाँ पे नीचे इन दोनों से लड़ने के लिए रुक जाते हैं और जूलियस यहाँ पे ऊपर जाने का प्लान करता है। जूलियस यहाँ पे सुबारू से कहता है कि क्रस्ट सवार तुम्हारे ऊपर है। और उसके बाद सुबारू यहाँ पे क्रस्ट को अपने हाथों में लेके उस पावरफुल मैजिक के अंदर घुस जाता है। ये मैजिक यहाँ पे इनको उड़ाते हुए बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे ले आता है। सुबारू यहाँ पे बहुत डिसबैलेंस था, लेकिन वो यहाँ पे ट्राई करता है अपने पैरों के ऊपर लैंड करने की, और वो अपने पैरों के ऊपर लैंड करता है जो कि यहाँ पे इंजर्ड होते हैं, जिसकी वजह से सुबारू को काफी ज्यादा दर्द होता है। फिलहाल तभी वहाँ का एक डोर टूट जाता है और उसके अंदर से कोई बंदा हंसते हुए आता है और कहता है हम जितनी देर तक भूखे रहते हैं और जितनी देर तक खाने का इंतजार करते हैं तो वो खाना अंत में उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। उसका मुंह देखते ही सुबारू के यहाँ पे रैम की फ्लैशबैक आ रहे थे। ये कहता है क्या तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी है बच्चे, मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम मेरे पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। सुबारू कहता है क्या तुम अपनी बकवास बंद करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे। इस पे कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, मेरा नाम है रॉय एल्फर्ड और मैं यहाँ पे ग्लूटनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये सुन के यहाँ पे सुबारू को सारे फ्लैशबैक याद आते हैं और वो कहता है ग्लूटनी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं। एमिलिया बेड से उठती है और वो नोटिस करती है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने। तभी उसके कमरे में कोई एंटर करता है और एमिलिया कहती है कौन है वहाँ पे। एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि रेगुलर्स होता है और कहता है पहले एमिलिया तुम सही सलामत हो। ये सुन के मुझे काफी खुशी हुई। एमिलिया कहते है तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है। इस पे रेगुलर्स कहता है उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तुम वर्जिन हो। और गाइस इसी वियर्ड के सवाल के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। आखिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।